21वीं सदी हमारी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को बनाने के लिए भीम नगरी का 30वां आयोजन आगरा में किया गया। उद्देश्य का समझ में तो आती है, 30वीं बरसगांठ इसकी चल रही है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात याद है या नहीं, तो बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन 3 मंत्रों पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी अशोक साहब, जिन्होंने तमाम बहुजन समाज को अपने संदेश देते रहते। आज हम भी बात कर रहे हैं, पहली बार ही मुलाकात है हालांकि मेरी। तो सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना 21वीं सदी में कब हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में निश्चित रूप से जो मेजॉरिटी होती है इसका पूरी तरह से उसकी वजह से बहुजन समाज शासन नहीं आ पाएगा। SN व्यास जी, कृपया वो मंच पे आ जाएं। और संघर्ष करना सीख जाएंगे व्यास जी द्वारा और ये जो दुल्हने आई हैं उनको लिए उन्होंने बस लगाई है, स्पेशली उन्होंने बड़ा अपने होटल में स्वागत किया है। राजनीतिक क्षेत्र तो में उनको सामाजिक क्षेत्र में हम मंच के माध्यम से सम्मान देना चाहते हैं। वो बढ़ेगा। व्यास जी, SN व्यास जी, से अब तक SN पुलिस वाले के पे आए, जो SN व्यास जी और एक प्रवीण कुमार जी हैं जो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया उन्होंने, विश्वास करते हैं उनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है। हमारा पर ज़्यादा खर्चा कृपया वो भी आए। सरप्लस नहीं बचता और उसी वजह से हमारे लोग सैकड़ों साल से 1000 साल से गरीब हैं। और पहले जो भी मेहनत का आदमी होता है या जो इसके अंदर अच्छाई होती है, त्याग होती है, पहले भी तरक्की करता था और आज भी पूरी दुनिया के अंदर तरक्की करता है। लेकिन हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, वो व्यास जी अच्छाई होते हुए भी भाभी जी के साथ में आए होंगे और कृपया भाभी जी को बुलाएं। सारा चरित्रवान भी है, लेकिन उसका सारा भाभी जी को भी बुला लें। पैसा इस बात पर जाता है कि वो उन्होंने भी वहाँ बड़ा सेवा की है। तो हम यही अपील करते हैं कि अंधविश्वास हम छोड़ करके बहुत आभारी हैं हम आपके बाबा साहब का कि रास्ता, आपने इतना जो है शिक्षा का रास्ता अपनाए और बड़ा जागरूकता से हम लोगों के काम साथ में करें। अपना साथ सही लोगों को अजी सही इन्होंने जो बसें लगाकर वहाँ मंच तक पहुँचा है दुल्हनों को, और बड़ा सेवा भाव से काम किया है। होटल चढ़ावा में गलत जगह देते हैं, 2 बसें लगाई। लोग समर्थन गलत जगह देते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी आपको। जहाँ से घाटा होता है, ये प्रवीण कुमार जी है, प्रवीण कुमार जी पार्षद जो है, शायद वो है नहीं, उनका सम्मान पत्र गंगा सिंह जी को दे रहे हैं। जिसके आप कृपया उनका सम्मान पत्र उन तक पहुँचा दें। धन सब खर्चा होता है और वो जब खर्च हो जाएगा तो आप ताकतवर कहाँ रहेंगे? जो बहुजन समाज की ताकत है वो बहुजन समाज की शिक्षा के ऊपर खर्च हो, उन्हीं के भविष्य के ऊपर खर्च हो, इसके बाद खर्च हो, तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। भीम नगरी पदाधिकारी क्वेश्चन आ रहा है आपके, के सदस्य शिक्षित अगर करो मंच बाबा पे साहब डॉक्टर उपस्थित अम्बेडकर। हैं, हमारे तो लोग कृपया शिक्षित वो यहाँ हुए, पर आ जाएं, नौकरी उनका भी सभी लगी, का लेकिन सम्मान बाबा किया साहब डॉक्टर जाएगा। अम्बेडकर ने वो बात कही कि टीवी बीवी में व्यस्त हो सकता है उनका नाम कैसे नहीं आगे हो पाया हो, बढ़ेंगे? अगर मंच बाबा पे साहब उपस्थित ने हैं साफ साफ तो लिखा है, कृपया आ जाएं। और जो हमारी बहनें जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की, और जो लोग इस बात को नहीं समझते, शिक्षित होकर के भी पंचायत के रास्ते बहुत दिल्ली से शादी के रजिस्ट्रेशन विचार में करते हैं। बहन उषा चंद्रा जी, रजनी गौतम जी, साधना सागर जी, वीना निगम जी, या इनकी जो भी बहनें हैं सभी कृपया यहाँ पर आ जाएं। आपने बहुत मेहनत की और बेटियों की शादी में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया यहाँ आ जाएं। आपका समिति स्वागत करना चाहती है। सभी बहनें आ जाएं जो भी हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, और अगर उन्होंने सहयोग किया है तो वो सभी हमारी बहनें आ जाएं। अगर समाज को देते आपने समाज मजबूत होगा। गीत की भी प्रस्तुति, आपने नाटक भी किया, बच्चियों की शादी में रजिस्ट्रेशन किया। कल तो आप लोगों की हालत खराब थी, इतनी मेहनत की। जिससे हमारे छात्र नहीं पढ़ पाते। नहीं, कोई बात नहीं, जो मौके पे वो दे दें, फिर कल उनको हम लोग दे देंगे। यही मांग करते हैं। लोकतंत्र हमने इसलिए अपनाया था कि मुफ्त शिक्षा मिले हमारे लोगों को। पूरे देश अगर में बुला के दे दें, जो 2 बहनें एक इनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त चिकित्सा मिलनी चाहिए, मुफ्त न्याय मिलना चाहिए, मुफ्त सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगली शताब्दी का सदैव आपका क्या जो भी मेहनत करेगा उसका राज होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इन सपनों का भारत बताएं। बिल्कुल, आज भी देश की सरकारें ताली तो बजा दो कम से कम, कितनी मेहनत की इन्होंने। लिखे हुए संविधान आप लोग तो ताली बजवा दे। नीतियाँ जो नीतियाँ खिलाफ होती हैं उन नीतियों को वोट सही कर देता है। कई मामलों में शिकायत इनको भी
के ब्यूरो इनको भी सुरेश रमेश जी इनके भी डालो, अनीता बोध जी के, बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन फिर भी अनीता बोध जी के संविधान सफल हुआ सम्मान पत्र भी। और लोगों के अंदर जागरूकता आई भी है, लेकिन जितनी जागरूकता आनी चाहिए डॉक्टर साहब चाहिए। रमेश चंद्रा जी और टीसी गौतम जी, ये दोनों लोग आए, इन्होंने बहुत योगदान किया। फिर आप लोग हमसे गुस्सा जाओगे कहाँ है दोनों? सड़क पर और की है मुझे पता है। डॉक्टर रमेश चंद्रा जी बहुत सज्जन, उन्होंने काम को अंजाम दिया है, बहुत अच्छा एकाधिकार रखता है, मनवादी समाज है। दोनों लोग। सुरेश सहरा जी, अब ये लोग किसी भी तरह से आपकी नहीं सहने वाले हैं, तो वो लोग सावधान होंगे और सभी लोगों के समाज की बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अभी देखा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? EWS नहीं किया है। क्या उन्होंने, वो समाज डरा हुआ है अपनी तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि हमको आगे चल करके हमारा हिस्सा ना मिले। बहुत गलत ये बात है, सबसे अनुरोध किया था। निश्चित रूप से संविधान सफल हो रहा है और संघर्ष करना चाहेंगे, राजनीति की सफलता है। सभी लोग इनके पटकार डॉक्टर अम्बेडकर की 134 मोमेंट तो दें इनको सभी लोग। और इस बार माननीय साहब कांसी राम ने जिन लोगों को ओबीसी के लोगों को तैयार किया, अधिकतर ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मध्य प्रदेश में भी रोका, यूपी में भी रोका है, कई जगह पर ओबीसी के लोग रोकने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने गोली भी चलाई है। मुरैना में देखिए, गलती ओबीसी की नहीं है, गलती है जाति नाम की संस्था की। जातिवाद ने या सभी लोग एक बार तालियों से इनका बुद्ध स्वागत के रास्ते करें। को, बुद्ध के दर्शन को ध्वस्त किया, जैन अरे बहन जी, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर साहब को आप लोग कृपया लेके आओ। और पूरी तरह से जो भी समतामूलक समाज की बात करता है उसको तोड़ना चाहते हैं। आज उनका जो लड़ाई है संविधान से है और वो ओबीसी को आगे करके, जो लोग मनुवाद की का लाभ लेते हैं, वो ओबीसी को आगे करके कास्ट को पाएंगे, कमजोरों को पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय भीमनगरी आयोजन के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उनसे अनुरोध है। ओबीसी का जो 5,100 रुपये था तो आज 50 रुपये रह गया 2014 की तुलना में, तो वो तो खुद भी नुकसान हो रहा है। लेकिन उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, जो ओबीसी के नेता हैं उनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जो SC/ST के नेता उनको भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। जो हिस्सा वंचित समाज है उसके अंग है, उसको बहुजन जो बहनें बची हैं अम्बेडकर भवन में देंगे, ठीक है। माइनॉरिटी, उनके नेता भी लॉयल नहीं है, उनके जज भी कम हैं, उनके डॉक्टर मास्टर वकील सब कम हैं। और जिस देश के अंदर डॉक्टर मास्टर वकील नहीं होते, जिस समाज के अंदर अगर होते भी हैं और कमज़ोर होते हैं, लॉयल नहीं होते, पहुंच के भीतर नहीं होते, उस समाज को कमजोरी का एहसास होता है और उसके ऊपर अत्याचार होता है। मैं ये अपील करूंगा कि हमारे डॉक्टर, मास्टर, वकील, अधिकारी सब आगे आए और प्रोडक्टिव सोसाइटी में चलें और बाबा साहब को पढ़ें, मंडल कमीशन रिपोर्ट को पढ़ें, SC/ST एक्ट को पढ़ें। ये 2-3 डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा अच्छे हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाने में सक्षम है, लेकिन ओबीसी के नेता मंडल कमीशन नहीं पढ़ते और SC/ST के लोग तहसील की पटकार कृपया लाएं। ये निश्चित रूप से इसको क्या कह सकते हैं, बहुत ही गलत बात है, इसका खेद होता है हम लोगों को। हम लोग बार बार अपील कर सकते हैं और इसी में हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, महाबोधि माया जो एक्ट है डॉक्टर साहब भी हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा धरना चल रहा है बहुत में। देखिए, उसमें रैली में मैं भी गया था, पहली रैली में ही निकल गया था और उसमें बनते विनाशारे आए वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस बात पर, और उनकी जो मांग है बहुत सही है। जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर जो अबौद्ध लोग हैं उनको डाला गया है, जो पूरी तरह से गलत है। पूरी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता। जो जिस धर्म की शक्ति है उसी के पास रहती है। और दूसरी तरह से ये कि जो अबौद्ध हैं उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अबौद्ध रहेगा, ये इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। तो इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है, तो उसको अमेंड किया जाना चाहिए। संदेश क्या रहेगा समाज के लिए आज भीमनगरी के माध्यम से? भीमनगरी के माध्यम से हमारी अपील है तो यही है कि हमारा समाज, जो हिस्सा वंचित समाज है, वो अपने हिस्सेदारी के आंदोलन में आगे आए और हर जगह अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को पहचाने। और अगर वो प्रत्याशियों को नहीं पहचानता, अधिकारी कर्मचारी को नहीं पहचानता, अगर हमारे ही नेता हमारा बिल फाड़ते हैं,
हमारे नेता हम लोगों से मिलने से घबराते हैं। देखिए, अगर कोई आरक्षण प्राप्त करके कुमार जी का कर्मचारी नेता सम्मान हो गया आपका? ये उसकी ड्यूटी है कि वो देवेंद्र जनता की कुमार बात जी, सुनेंगे। सम्राट अशोक सैकड़ों साल पहले जनता के दुख दर्द को 24 घंटे सुनता था और उसको हल करता था, उसको थकान नहीं होती। लेकिन आजकल हमारे नेता, हमारे अधिकारी जनता से मिलने को मना कर देते हैं। डी के द्वारे साहब, इंजीनियर डी के द्वारे कहीं ना साहब, कहीं कमजोरी है। आप जहाँ पे भी हो कृपया यहाँ पर आ जाएं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। डी के द्वारे अधिकारी भी वहीं आएंगे और नेता भी वहीं आएंगे, कर्मचारी भी वहीं आएंगे। ये दौरे जी अगर नहीं है तो उनका सम्मान पत्र जो इंजीनियर गंगा सिंह को दिया जा रहा है वो उन तक पहुँचा देंगे। कि वो भले ही कमोबेश आगे पीछे समय भले ही बदल जाए, बीच में उतार चढ़ाव भले ही आ जाए, लेकिन सफलता लोकतंत्र की होगी और संविधान उसको स्थापित करके रहेगा। सर, आगरा को भोजन की राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जनाधार खो दिया है। हम ये नहीं कह सकते जनाधार खो दिया, यहाँ के लोगों ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन जो गैर बहुजन है वो कहीं ना कहीं चालाकी से, देखिए कई बार तो बहुत सी जगह ऐसा भी है, जिनमें आगरा भी एक है, पता लगा है रिजर्व सीट, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं रिजर्वेशन से नहीं आए हुए, तो निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा एक हमारे जो पुलिस के साथीगण हैं उनसे अनुरोध, वो जहाँ साथीगण जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत शिकायतें हैं और सबसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सुरक्षा व्यवस्था हमारे में। ही लोग मिलकर आयोजन समिति उनका सम्मान करना चाहती है। हमारी आवाज सुन रहे हो तो आपसे अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें, जिससे आपका हम सब लोग मिलकर सम्मान कर सकें। चाहे हमारी सीट कैप्चरिंग हो और चाहे हमारी वोटर लिस्ट की जाए। इसके बाद समता सैनिक दल के सभी हमारे जो जवान हैं, साथीगण हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। संवैधानिक सुरक्षा दी गई है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, संवैधानिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और जो समाज अपने ही समाज के लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, वो समाज कमजोर होता है। और ऐसा ही पूर्व में भी हुआ था। बाबा साहब ने बताया कि हमारी जो आज़ादी है पहले भी खतरे में रही थी और आगे भी खतरे में आएगी। थाना सिकंदरा से, अपनी जाति थाना जगदीशपुरा से, पुलिस चौकी सेक्टर 4, चलिए सर, आपका पुलिस बहुत-बहुत चौकी धन्यवाद।